हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है आज 8th क्लास का, ठीक है, 8th क्लास का चैप्टर 2 वर्ग तथा वर्गमूल का VBI MCQ करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और बहुत सारा इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर से देखिए, वर्ग तथा वर्गमूल ये क्या होता है, वर्ग को समझो और वर्गमूल को समझो, ठीक है। देखिए, तो हमको सबसे पहले इस चैप्टर में याद करना चाहिए क्या, 1 से 20 तक का वर्ग। तो 1 का वर्ग मतलब 1 गुना 1 कितना आएगा 1। 2 का वर्ग मतलब 2 गुना 2 4। 3 का वर्ग मतलब 3 गुना 3, ठीक है, 9। 4 का वर्ग मतलब 4 गुना 4 16। वर्ग का मतलब ही बहुत बच्चा नहीं समझ पाता है। 4 का पावर 2 मतलब पावर में जितना रहेगा उतना बार उसको गुना करना है, ठीक है। जैसे अगर 5 का पावर 2 तो 5 गुना 5 25। 6 का पावर 2 यानी कि 6 गुना 6 36। 7 का पावर 2 7 गुना 7 यानी कि 49। 8 का पावर 2 8 गुना 8 64। 9 का पावर 2 मतलब 9 गुना 9 81। और 10 का पावर 2 मतलब 10 गुना 10 100, ठीक है। इसी तरह 20 तक लिखे लेते हैं। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 11 गुना 11 यानी कि 121। अब डायरेक्ट लिखते हैं। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक पैटर्न देखेंगे कि चलिए देखते हैं कि कहाँ क्या क्या आता है वर्ग में। तो हम देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, कोई भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो उसका लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। और देख रहे हैं कि 4 भी लास्ट में आ रहा है, ठीक है। देखिए 4 यहाँ भी आया, यहाँ लास्ट में देख रहे हैं कि 9 भी आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। यहाँ देखिए 5 के बाद क्या है 6 भी आ रहा है लास्ट में। इसी तरह तो अगर आप 26 का भी करेंगे ना तो लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा। 7 का स्क्वायर 9, 9 लिख दिए, ठीक है, 9 आ चुका है। 4 भी लिख दिए, 4 भी आ चुका है, देखिए 4 यहाँ आया हुआ है, ठीक है। एक भी आ गया है, लिख दिए हैं। और 0, ठीक है। अब कौन सा नंबर छूट रहा है तो देखिए कौन सा 1 के बाद कौन सा होता है 2 3 4 तो है, 4 के बाद 5 भी है, 6 भी है, 7 8, ठीक है। ये संख्या ऐसी संख्याएं हैं, अगर एक किसी भी संख्या के अंत में अगर आप इसको 2 3 7 8 देख लेते हैं तो उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या है अगर उसके लास्ट में 2 3 7 8 देख लेते हैं तो हम उसको बोल देंगे क्या कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये पहला एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या होता है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। जैसे 2 क्या है सम संख्या, तो इसका वर्ग भी क्या हुआ सम आया। 4 12 सम संख्या है, इसका भी वर्ग क्या हुआ 144। तो दूसरा नियम ये हुआ कि सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है सम होता है। उसी तरह विषम संख्या का वर्ग भी क्या होता है हमेशा विषम होता है, ठीक है। तो वर्ग हम लोग समझ गए। अब वर्गमूल क्या होता है, देखिए वर्ग का उल्टा वर्गमूल। जैसे अगर हम बोलेंगे कि 16 किसका वर्ग है 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा, ठीक है। 4 का वर्ग 16 है तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो यही अंतर हुआ वर्ग तथा वर्गमूल में, ठीक है। तो 3 नियम समझे हम लोग कि लास्ट में 2 3 7 8 रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा ही नहीं, और सम संख्या का वर्ग सम होगा, विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। और एक चीज दे रहे हैं, अगर कोई भी संख्या है और अगर उसके अंत में शून्यों की संख्या विषम है, मान लीजिए 3 गो है या 1 गो है, ठीक है, तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। कोई भी संख्या अगर शून्यों की लास्ट में शून्यों की संख्या विषम है 3 गो 5 गो 7 गो या 1 गो, ठीक है, तो फिर वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर सम संख्या है तो अगर मान लीजिए 2 गो है लास्ट में, 4 गो है, 6 गो है, तब तो इधर वाला हम लोग देखेंगे कि या ये क्या किसी का वर्ग है या नहीं है।
तो इसके ये चीज़ चेक करने के लिए क्या तो हमको याद करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ दे दिए 196, तो हम पहला कंडीशन पास कर रहा है कि शून्यों की संख्या सम है, और ये जो 196 है वो भी किसी का वर्ग है, यानी कि 14 का वर्ग है, यानी कि ये जो क्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम यहाँ दे देते हैं 8 और शून्यों की संख्या तो सम है, पहला कंडीशन पास, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन 8 के जगह अगर 9 दे दे तब फिर ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ शून्यों की संख्या मान लेते दे देते हैं 5, तो 5 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं। लेकिन अगर यहाँ हम 25 दे देते तब ये फिर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ नियम था जो आपको बता दिए, ये नियम बहुत याद देगा। और चीज़ याद रखना है कि एक जीरो का वर्ग करते हैं तो 2 जीरो आता है। ठीक है, मान लीजिए 10 का वर्ग किए तो देखिए 2 को जीरो आया लास्ट में। अगर 100 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर क्या को जीरो होगा, 2 को का 4 को जीरो होगा। अब एक जरूरी नहीं है कि मान लीजिए 2000 दिए तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, और 3 को जीरो का वर्ग 6 को जीरो। ठीक है, तो ये बहुत सारा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था, समझ गए। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो ये 10 नहीं है, ये शून्यों की संख्या क्या है, विषम है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर शून्यों की संख्या कितना है, यहाँ भी विषम है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर बताए थे क्या होता है 1 होता है। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक हो सकता है। हम बोले थे कि पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में क्या क्या नहीं होगा, 2, 3 और 7 और 8। अगर ये आप देख लेंगे तो समझ लो कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 2 लास्ट में अगर रहता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता है। तो लास्ट में 6 अगर रहेगा तो वो हो सकता है किसी का पूर्ण वर्ग हो, जैसे 16, ठीक है, 256। लेकिन जरूरी नहीं कि हर मामले में सही हो। जैसे 26 लास्ट में 6 है लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो हो सकता है, तो 6 लास्ट में हो सकता है। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान में निम्न में से कौन सा अंक नहीं हो सकता है। देखिए बोल रहा एक पूर्ण वर्ग संख्या में कौन सा नहीं हो सकता है, तो हम बोले थे 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8, आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम याद किए 11 का स्क्वायर 121 है, ये 290 किसका स्क्वायर है 17 का। ठीक है, अब ये आ जाता है 2 को, तो हम यहाँ ये देख रहे हैं 0, ये 8 देख के हम इसको छाट दिए, यही आंसर होगा डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम बोले थे कि 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी संख्या के अंत में रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया डी। 324 निम्नलिखित में से किसका वर्ग है। हम याद कराए थे, ये 18 का है, अभी लिखाए थे उधर। ठीक है, 1 से 20 तक आपको याद होना चाहिए। देखिए 1 से 10 तक तो याद ही रहता है, जैसे 37, 49, 48, 64, 99, 81, 10, 10, 100। ठीक है, आप 11 से 20 तक थोड़ा याद करके एग्जाम में चले जाइएगा। किसी संख्या के इकाई अंक में 7 है तो उस संख्या का वर्ग का इकाई अंक निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। देखिए अभी हम लोग बोले थे कोई भी संख्या अगर उसका लास्ट में 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49। अभी 17 का स्क्वायर किए थे तो लास्ट में क्या है 2, 8, 9। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या है अगर उसके साथ लास्ट में इकाई अंक में 7 है तो लास्ट में क्या आएगा उसका 9 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा सी 9। एक वर्गाकार कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल, एक कार्डबोर्ड है मान लीजिए वो वर्ग आकार का है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 196, वर्ग इकाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वर्ग इकाई। देखो जिस तरह हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं ना उसी तरह यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है वर्ग इकाई। तो इसका पूछ रहा है भुजा का नाम क्या होगा। तो देखो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा, क्या होता है भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पर भुजा गुना भुजा बराबर तो दे दिया है 196। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर आएगा, भुजा गुना भुजा क्या होगा भुजा स्क्वायर। यहाँ 196 स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा 14, 14 इकाई खाली होगा, वर्ग नहीं होगा। 14 ये वर्ग नहीं होगा है ना, 14 इकाई खाली होगा। ठीक, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन समझिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, जैसे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 क्या को संख्या है 4 को, तो इसका योग अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा। चलो हम जोड़ते हैं पहले फॉर्मूला n स्क्वायर, तो क्या कोई संख्या 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। जोड़ के देखो 16 आ रहा है, 7 5 12, 12 और 4 16। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा n स्क्वायर होगा। ठीक है,
अगला, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखो प्रथम 5, तो एक पहला हो गया, एक तीसरा हो गया, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, क्या हुआ 1 2 3 4 5, टोटल क्या हो गया 5 संख्या। तो n स्क्वायर यानी कि n की जगह पर क्या बैठाएंगे 5, 25 25, आंसर क्या हो जाएगा 25। 3 का वर्ग और 4 के वर्ग में कितनी संख्याएं हैं। जैसे तो इसका भी एक सूत्र होता है, ठीक है, क्या होता है, अगर n स्क्वायर और ये तथा n+1 के स्क्वायर के बीच की संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2n। क्या हो जाएगा 2n, और n ये है तो यहाँ पर देखो n ये n बराबर 3 और ये n+1 है तो यहाँ 2 गुना 3, आंसर क्या हो जाएगा 6, आंसर 6। समझ गए, इस तरह लगातार रहेगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो क्या करना है इसको दोगुना कर देना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या नहीं है। देखो तो आंसर तो यहाँ चढ़ा गया 12 तो है ही नहीं। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 12 छूट के बीच में, 9 और 16 के बीच में रह गया, ठीक है, तो आंसर ए। अब ये देखिए ये किसका है, ये 11 का है, ये किसका है, ये 111 का है, और ये किसका है, इसका है, ठीक है। अब इसके पीछे एक ट्रिक है, समझते हैं। 11 का स्क्वायर 1 2 1, 111 का स्क्वायर एक, देखो एक के गो है 3 गो, तो 1 2 3 तक जाओ, फिर घट जाओ 2 1, अब 1 1 1 1 4 गो, तो 4 गो 1 है तो 4 तक चल जाओ, 1 2 3 4, फिर 4 के बाद डाउन मारो 3 2 1, समझ गया। अगर 1 5 गो रहेगा इसका स्क्वायर तो 1 2 3 4 5, फिर 5 से डाउन मारो क्योंकि 5 को 1 है इसलिए 4 3 2 1, ठीक है। तो इस तरह से ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होगा। देखिए खाली लास्ट में देखना है, 3 3 9, लास्ट में क्या आएगा, जो भी इसका 23 का स्क्वायर होगा लास्ट में 9 आएगा, तो ये कट गया, नहीं होगा। 7 7 49, 7 7 49, जो भी होगा लास्ट में 9 आएगा, ठीक है, ये भी कट गया। 9 9 81, लास्ट में जो भी आएगा लास्ट में 1 आएगा, वही पूछ रहा है कि इकाई अंक 1 हो, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या हम बताए थे, अगर जे को शून्य रहेगा उसका वर्ग करेंगे तो उसका दोगुना हो जाएगा, तो 3 गो जीरो है तो क्या होगा 6 गो जीरो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए हम यहाँ पर पहले बोल रहे थे अगर शून्यों की संख्या लास्ट में विषम होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये देखो यहाँ भी 3 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यहाँ पर काउंट करो 2 2 4 5, ये भी नहीं होगा। देखो ये है, शून्यों की संख्या सम है और 16 भी क्या है, किसी का वर्ग है, वो 4 का वर्ग है, आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अब इसमें और भी क्वेश्चन घुमा सकता है, अगर यहाँ 16 की जगह 15 दे देते, 2 को 0 दे देते, तब फिर ये आंसर नहीं होता, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि शून्यों की संख्या सम हो और उस शेष जो इधर बच जा रहा है वो भी किसी का वर्ग होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब ये देखिए 441 और 484 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो देखिए आप इसको याद अगर करेंगे तो ये 421 जो है 41 जो है वो 21 का स्क्वायर है और 484 जो है वो 22 का स्क्वायर है। तब देखिए 21 के बाद जैसे अगर हम बोलेंगे 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 और 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, क्या इसके बीच में 9 और 16 के बीच में कोई ऐसा संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा, नहीं होगा। तो लगातार तो ये दोनों है ही पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसके बीच में कोई संख्या होगा ही नहीं जो पूर्ण वर्ग होगा, तो आंसर क्या होगा शून्य। यदि 1 का वर्ग 1 है, ये वाला हम कॉन्सेप्ट अभी समझाएं है ना, 11 का वर्ग 1 2 1, 111 का 1 2 3 1, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर 1 2 4 को 1 है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 तक जाना है, फिर डाउन मारना है, तो यही वाला देखो 1 2 3 4 3 2 1, आंसर क्या हो जाएगा सी। 7 का स्क्वायर 49 है, 67 का 49 इतना है और इतना है, तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो पैटर्न हम लोग समझते हैं, 7 का स्क्वायर कितना है 4 9, अब 67 का स्क्वायर कितना है 4 4 8 9, ठीक है। देखिए एगो 6 तो एगो 8 आ रहा है, ठीक है, और एगो 6 तो 2 गो 4 आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद अगर 6 6 7 का स्क्वायर, देखिए एगो 6 तो एगो 8 तो 2 गो 6 तो 2 गो 8 और लास्ट में 9 होगा ही होगा, और जितना 6 उससे एक ज़्यादा 4, तो यहाँ 2 गो 6 तो 4 3 गो 4 होगा, ठीक है। देखो 3 गो 4 और 2 गो 8 और एगो 9। अब उसी तरह यहाँ पर किसका पूछ रहा है 3 गो 6 और 7 का स्क्वायर, लास्ट में तो 9 होगा ही होगा, 3 गो 6 है तो 3 गो 8 होगा, अब 3 गो 6 है तो 4 एक इससे एक ज़्यादा होगा, 4 गो 4 होगा, 1 2 3 4, आंसर ये 4 गो 4 3 गो 8 और 9, आंसर क्या हो गया डी।
अब यहाँ ये 6 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा गलत नहीं दिख रहा है अच्छा से। 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर में कितना? तो हम बोले थे इसका सूत्र डायरेक्ट दिए थे 2n। क्या दिए थे? 2n। तो ये 6 दूनी 12, आंसर क्या हो जाएगा? 12, आंसर सी। अब 1.1 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए 11 का स्क्वायर सीधे दिमाग में लाओ, 1.1 पॉइंट डाल दे, 121 होता है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद क्या अंक है? एक अंक, 2 अंक, तो 2 अंक के पहले पॉइंट, 121, आंसर हो जाएगा 1.21, ठीक है। संख्या का पैटर्न जानिए और अगली दो संख्याएं लिखिए। देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा? 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 6 6 36, 7 का स्क्वायर 7 7 49, तो आंसर हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आपका वर्ग तथा वर्गमूल खत्म हो गया। इसके बाद जो है आपका अगला चैप्टर घन तथा घनमूल भी करा देंगे। और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कैसा लगा, अच्छा लगा कमेंट करिएगा और अपने स्कूल का नाम जरूर बताइए कि आप किस स्कूल से हैं, ठीक है। और आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि 10 मार्च से, ठीक है, 8th 9th और 10th का एकदम बेसिक से सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। तो जो बच्चे अब 8th क्लास जाने वाले हैं, 9th क्लास जाने वाले हैं, 10th क्लास जाने वाले हैं, वो सब बच्चे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। धन्यवाद।